तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जितने भी लोग आईआरसी यानी कि इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स के रूप में अर्थशास्त्र को रखे हैं, तो आपको अर्थशास्त्र में पढ़ना होगा परिचयात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, और इसमें जितने भी लोगों का सिलेबस यही है, सिलेबस में सब्जेक्ट यही है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स। तो आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या फिर झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी का क्वेश्चन सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस आपका दिया गया है, टोटल यूनिट बाय यूनिट में बताया गया है, इसको आपको नोट कर लेना है। और अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें सब इंक्लूड रहेगा सब्जेक्टिव में। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि ये चीज़ हो गई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मैं बता दूँ कि 5 मार्क्स वाले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर करना है 100 शब्दों में। अगर 10 मार्क्स वाले आएंगे तो 200 शब्दों में। 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के आएंगे तो इसका आंसर कीजिएगा 300 शब्दों में, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, 3 घंटा ही समय होता है, सभी प्रश्न के आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि वैश्विक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या करें, परंपरागत अर्थशास्त्र से यह किस प्रकार भिन्न है, इसको भी बताना है। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका आंसर आपको यहाँ से इस तरह से पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है, दिया गया है। ठीक है, मांग का पुनर्निर्माण, लागत विश्लेषण, पूंजी प्रबंधन, बहुत लंबा क्वेश्चन है। आपको यहाँ से केवल और केवल पढ़ना है, नॉलेज लेना है, आंसर आपको खुद से लिखना है। उसके लिए आप छोटा सा एक नोट बना लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ के एक छोटा सा आंसर लिख लीजिएगा, इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना होगा। घर में ही एक आंसर तैयार कर लीजिएगा अपना, ठीक है, पढ़ के। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक तालिका तथा रेखा चित्र होगा, रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, एक तालिका तथा रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में है कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिस्क्राइब फ्रॉम द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्रामेटिक। ठीक है, डायग्राम भी बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर किस टाइप से है। देखिए, सबसे पहले है कि उत्पादन संभावना वक्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी है, उस प्रॉब्लम को बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिभाषा देना है, डेफिनेशन और मान्यताएं। ठीक है, अजम्पशन। उसके बाद है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बतानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मांग रेखा की उत्पत्ति उदासीनता वक्र से किस प्रकार की जाती है, समझाइए। इंग्लिश में है कि हाउ डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो है डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल का प्रयोग करना होगा, इसलिए आप लोग एग्जाम में पेंसिल लेते जाइएगा और स्केल भी लेते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मांग के नियम लागू होने के क्या कारण हैं, बताने हैं। व्हाट आर द केज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लो डिमांड। अथवा ये क्वेश्चन अगर नहीं बनाएंगे तो सेम क्वेश्चन का भाषा केवल बदल दिया गया है, आंसर सेम रहेगा कि मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है, उसी को बताना है। ठीक है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे किया गया है और डायग्राम सहित बनाया गया है। अगर आप डायग्राम सहित बनाते हैं तो आपको आंसर पूरा का पूरा मिलने की संभावना होती है, मार्क्स। ठीक है, फुल मार्क्स मिलने की संभावना होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताएं, ये क्यों उत्पन्न होती हैं, इसको भी बताना है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी व्हाई दे क्रिएट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि क्या क्या होती हैं, क्या क्या उत्पादन किए जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, यह प्रथम समस्या है। उसी तरह से आपको समस्या नंबर 2, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी समस्या है। श्रम प्रधान तकनीक है, पूंजी प्रधान की तकनीक है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सारी समस्याएं हैं। तो इस तरह से पॉइंट वाइज करके आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, और 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा और छोटा छोटा सा कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखिएगा। अगला है कि
उपयोगिता सृजन करने के ढंग का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मेथड एंड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एंड इसके बाद उत्पादन का महत्व है। ठीक है, यार सच बताऊं तो आपको पूरा का पूरा इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आपको खुद डाउनलोड करना है, खुद मेहनत करना पड़ेगा। मैं मेहनत नहीं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, एग्जाम तो आप ही को देना है। मैं केवल इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन से वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ एक झलक। ठीक है, सरसरी निगाह से कि किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मुद्रा से आप क्या समझते हैं, यानी कि रुपया, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। इंग्लिश में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी, एक्सप्लेन देयर मेन फंक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे मतलब डायग्राम की सहायता से समझाया गया है, जहाँ तक संभव हो डायग्राम को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अगला है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना करें। इंग्लिश में है कि क्रिटिकली एग्जामिन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, या फिर केंद्रीय बैंक क्या समझते हैं, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसके प्रमुख कार्यों को बताइए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल बैंक, डिस्क्राइब देयर मेन फंक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पादन बजट क्या है, इसके विभिन्न चरणों एवं लाभों का वर्णन करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट इज परफॉर्मेंस बजट, डिस्कस इट्स स्टेज, व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम इट। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बजट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दीर्घकालीन बजट का निर्माण कैसे किया जाता है, व्हाट इज बजट, हाउ लॉन्ग टर्म बजट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि बजट के निर्माण तथा क्रियान्वयन का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड एक्सक्यूशन ऑफ बजट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 2 तरह से मिलेंगे, पहला जिसमें 4 ऑप्शन होगा और दूसरा है सत्य या असत्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, क्या करता है इसमें, तो अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी कर लेने हैं। आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन है उसको टच करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि सत्य है या असत्य है, यानी कि सही है या गलत है। इंग्लिश में ट्रू है और फॉल्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारा का सारा पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और घर में प्रत्येक क्वेश्चन को 50-50 वर्ड में लिखना है, 50 या 100 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। 4 से 5 पेज का पूरा नोट बना लीजिएगा और एग्जाम जाने से पहले आधा घंटा पहले एक बार उस नोट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सरसरी निगाह से। एंड दोस्तों जो भी हो अच्छा से एग्जाम जाएगा यार, जितना भी तैयारी की है अब तैयारी को समाप्त कीजिए और रिवीजन कीजिए केवल और केवल, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिए। बाकी पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी अगर आपका एग्ज़ाम दूर है तो डिटेल में पढ़िए फिर, और एग्ज़ाम सामने है तो फिर सरसरी निगाह मार दीजिए। ठीक है, जो भी हो अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, थैंक यू।